हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज हम एक बच्चे की एग्ज़ाम शीट को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का बच्चा है। उसकी आंसर शीट को चेक करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं और ये पेपर मेरे द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? चांदी, पानी, हवा, सूर्य। तो देखिए इसमें पानी, सूर्य और हवा, ये तीनों आपके प्राकृतिक स्रोत हैं। नहीं कौन नहीं है? चांदी। चांदी आपका जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? चांदी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है कि इकोनोमाइजर का प्रयोग दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बायोगैस संयंत्र, ठीक है, अल्टरनेटर, बॉयलर और टरबाइन। तो इकोनोमाइजर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? बॉयलर की दक्षता को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? बॉयलर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टर्बो अल्टरनेटर में इनमें से कौन सा हिस्सा घूमता है? चोक, ब्रश, आर्मेचर, पोल। तो देखिए जो आपके बड़े बड़े अल्टरनेटर्स होते हैं उनमें क्या होता है, आपका पोल्स घूमते हैं। क्या घूमते हैं? पोल्स। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? पोल्स। पोल्स इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि भारत में किस पावर प्लांट से बिजली उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? थर्मल से, डीजल से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो होता है आपका थर्मल से होता है। थर्मल से कितना होता है बेटा? 65%। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट 15%, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इससे 2% प्रतिशत उत्पादन होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्मल पावर प्लांट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? भारी जल का, बोरान का, H2O का, कोई नहीं। तो मंदक के रूप में हम लोग भारी जल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि किस पावर प्लांट की दक्षता सबसे अधिक होती है? हाइड्रो पावर प्लांट की, थर्मल पावर प्लांट की, डीजल पावर प्लांट की, कोई नहीं। तो बच्चों जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट होता है इसको हम लोग आइडियल पावर प्लांट कहते हैं। ठीक है, इसकी दक्षता जो होती है सबसे अधिक होती है। ठीक है, थर्मल की इसकी होती है 80% से लेकर 90%, 80 to 90%। और जो आपका थर्मल होता है इसकी होती है 30 से 40%। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि थर्मल पावर प्लांट में किस रोटर का प्रयोग करते हैं? सिलेंड्रिकल टाइप, साइलेंट अप, दोनों, कोई नहीं। तो थर्मल पावर प्लांट में हम लोग सिलेंड्रिकल टाइप रोटर का प्रयोग करते हैं। इनकी स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और साइलेंट टाइप का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट में करते हैं। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण क्षण के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? थोरियम, ग्रेफाइट की छड़ें, कैडमियम, टंगस्टन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कैडमियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि थर्मल पावर प्लांट की दक्षता होती है 30%, 90%, 80%, कोई नहीं। तो जो आपका थर्मल होता है इसकी इफिशियंसी आपकी 30% होती है।
भारत में उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन की वोल्टेज स्तर क्या है? 11 से 33 केवी, ठीक है, 66 केवी, 22 से 33 केवी, कोई नहीं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एसी की तुलना में डीसी के क्या लाभ? कोई कोरोना निकटता और स्क्रीन प्रभाव नहीं, लो पावर फैक्टर, हाई फ्रिक्वेंसी, हाई वोल्टेज रेगुलेशन। तो बच्चों ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। लंबी दूरी के लिए विद्युत पारेषण किस पर किया जाता है? कम धारा पर, उच्च वोल्टेज पे, कम वोल्टेज पे, कोई नहीं। तो बच्चों ट्रांसमिशन जो हम लोग करते हैं हमेशा हाई वोल्टेज पे करते हैं, तो इसमें आंसर ये हो जाएगा। किसी संचरण प्रणाली का फीडर को शक्ति प्रदान करता है? डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विसमैन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्विसमैन को जोड़ता है वितरक और रिले प्रणाली, वितरक और उपभोक्ता टर्मिनल, ट्रांसफार्मर और अर्थ, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? वितरक और उपभोक्ता टर्मिनल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस का मान शून्य होता है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो बच्चों आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसमें कैपेसिटेंस का मान क्या होता है? 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ट्रांसमिशन लाइन में स्किन इफेक्ट कम होता है? एसी में, डीसी में, दोनों में। तो बच्चों स्किन इफेक्ट किस में कम होता है? डीसी में, ठीक है। इंसुलेटर का निर्माण होता है पोर्सलेन, चीनी मिट्टी, कांच, कॉपर। तो पोर्सलेन इंसुलेटर जो होते हैं इनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, किससे निर्माण करते हैं इनका? पोर्सलेन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? पोर्सलेन। हाई ट्रांसमिशन लाइन में किस इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं? डिस्क, साइकिल, पिन, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डिस्क। एक डिस्क इंसुलेटर का मान होता है 11 केवी, ठीक है। एक डिस्क इंसुलेटर का मान होता है 11 केवी। कोरोना लॉसेस के प्रकाश का रंग होता है हल्का जामुनी, लाल, हरा, कोई नहीं। तो ये होता है आपका हल्का जामुनी, ठीक है। 11 केवी लाइन के लिए किस खंभे का प्रयोग होगा? आरसीसी का, वीसीसी का, लकड़ी का, स्टील का। तो 11 केवी के लिए हम लोग आरसीसी खंभों का प्रयोग करते हैं। कोरोना लॉसेस किस मौसम में ज़्यादा होता है? वर्षा में, ठंडी में, गर्मी में, सभी। तो बच्चों जो आपका वर्षा में क्या होता है, कोरोना लॉसेस क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचरण लाइनों के स्थिरांक है प्रतिरोध, प्रेरकत्व, धारिता, सभी। तो बच्चों इनके जो पैरामीटर होते हैं आरएलसी होते हैं। क्या होते हैं? आरएलसी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बस बार में प्रयोग होने वाली धातु? एल्युमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, स्टील। तो एल्युमिनियम का प्रयोग हम लोग करते हैं।
ACSR कंडक्टर में इस्तेमाल होने वाले स्टील क्रोड किसका बना होता है? मिश्र धातु, गैल्वेनाइज्ड स्टील, कॉपर, स्टेनलेस स्टील। तो बच्चों आंसर क्या होगा? गैल्वेनाइज्ड स्टील। 132 केवी ट्रांसमिशन में किस प्रकार का इंसुलेटर प्रयोग होता है? पिन, साइकिल, डिस्क। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डिस्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झोल का फॉर्मूला पूछ रहा है। झोल को इंग्लिश में बोलते हैं सैग। WL²/80, WL²/40, WL²/2T और कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सही है, WL²/80। अगला क्वेश्चन क्या है? डिस्ट धारा मोटर में स्टार्टर कार का। स्टार्टर कार क्या है कि स्टार्टिंग करंट को ये सीमित करता है। क्या करता है? स्टार्टिंग करंट को सीमित करता है। स्टार्टिंग करंट को सीमित करना। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फील्ड फ्लक्स को कम करने से मोटर की चाल, ठीक है, क्या होगी? देखिए फील्ड फ्लक्स को कम करेंगे, नियत रहेगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, दोगुनी। तो बच्चों देखिए फील्ड फ्लक्स, देखिए EB इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फाइव होता है। ठीक है, तो जब फ्लक्स को कम करे तो स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे होगा आपका N इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 5। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो की स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। बिना लोड पर डीसी मोटर की चाल, बिना लोड पर डीसी मोटर की चाल क्या होगी? 0 होगी, 3600, अनंत। तो बच्चों अनंत होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मोटर की चाल का नियमन के रूप में दिया जाता है N0 - N0/N, N0 - N/N। तो बच्चों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा किया जा सकता है? ठीक है, शंट फील्ड टर्मिनल को बदलकर, या तो शंट या आर्मेचर फील्ड टर्मिनल को बदलकर, डीसी सोर्स टर्मिनल, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका या तो आप फील्ड के टर्मिनल चेंज कर दीजिए या तो आर्मेचर के। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन। कम्यूटेटर सेगमेंट किससे साफ किया जाता है? माइका से, डीजल से, कार्बन टेट्राक्लोराइड से या D2O से? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड से डीजल का जो कम्यूटेटर का सेगमेंट होता है बच्चों, उसको हम लोग क्या करते हैं? साफ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि कम्यूटेटर का डीसी मोटर में काम है AC को DC में बदलना, DC को AC में बदलना, DC को DC में, कोई नहीं। तो जो कम्यूटेटर डीसी मोटर में क्या करेगा? DC को AC में बदलेगा। तो ये आपका काम आंसर हो जाएगा। अगर जनरेटर की बात करता तो ये आपका जनरेटर का हो जाता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट को कहा जाता है। ठीक, ओपन सर्किट टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो इसमें आंसर क्या होगा? ब्लॉक रोटर टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में 5R का मान होगा 3/2 5M, 3 5M, 2 5M। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग होती है, एक होती है, दो होती है, तीन होती, चार। तो बच्चों तीन होती है। कितनी होती है? तीन। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रनिंग मैक्सिमम होगा, रनिंग टार्क मैक्सिमम कब होगा? जब R2 की वैल्यू X2 के बराबर हो जाए, R2 की वैल्यू X2 के बराबर हो जाए और R2 X2 की वैल्यू अनुपात 1 हो। तो बच्चों ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट, एम्पियर, ओम, कोई नहीं। तो वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक। कंडक्टेंस का मात्रक होता है महो, वोल्ट, ओम, एन। तो बच्चों कंडक्टेंस का मात्रक आपका महो होता है या साइमन होता है। अगला क्वेश्चन, tan 60 का मान होता है √3। ठीक है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, एम्पियर, वोल्ट, कोई नहीं। तो कूलाम आवेश का मात्रक होगा, एम्पियर आपकी करंट की। ठीक है। वोल्ट आपका वोल्टेज। ठीक, वोल्टेज। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबाधा का मात्रक होता है एम्पियर, ओम, कूलाम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओम। ठीक। धारिता का मात्रक होता है फैरेड, एम्पियर, वोल्ट। ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का सिंबल है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चोक का सिंबल है, तो आपका ऑप्शन ये सही है। दाब का मात्रक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। कैपेसिटर का सिंबल है, तो आपका कैपेसिटर का सिंबल है, तो ये आपका अर्थ का हो गया, ये आपका डायोड हो गया और ये आपका कैपेसिटर का हो गया। अर्थिंग का सिंबल है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अर्थिंग का सिंबल आपका ये है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है। पी फॉर क्या होता है? प्रवेश। पी फॉर होता है आपका प्रवेश। प्रवेश का सिंबल किस में? देखिए इसमें प्रवेश का सिंबल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका एनपीएन हो गया, ये आपका निकल रहा है, तो ये आपका एनपीएन हो गया। तो बच्चों जो मैंने मॉडल पेपर आपको बताया है इसको पूरा देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जो करिए। थैंक यू।